श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ त्रयोदशाध्याय। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मोवाच इत्युक्तं श्री महेशस्य श्रुत्वा वचनमादरात् वीरभद्रोऽति सन्तुष्टः प्रणनाम महेश्वरम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य शूलिनः प्रचचाल ततः शीघ्रं वीरभद्रो मखं प्रति। शिवोऽथ प्रेषयामास शोभार्थं कोटिशोभनान् तेन सार्धं महावीरान् प्रलयानलसन्निभान्। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन गणाधि देव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रहलादनी के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। अतते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबलागणाः पश्चादपि वीराः कुतूहलकरागणाः। वीरभद्र समेता ये गणाः सप्तसहस्रशः पार्षदाः कालकालस्य सर्वे रुद्रस्वरूपिणः। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। गणैः समेतः किल तैर्महात्मा स वीरभद्रो हरवेशभूषणः सहस्रबाहुर्भुजगादिपाढ्यो ययो रथस्थः प्रबलोति भीकरः। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 10,000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। नल्वानां च सहस्रे द्वे प्रमाणं स्यन्दनस्य हि अयुधेनैव सिंहानां वाहनानां प्रयत्नतः। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। तथैव प्रबलाः सिंहाः बहवः पार्श्वरक्षकाः शार्दूलाः मकरांस्याः गजास्तत्र सहस्रशः। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्वरक्षक थे। वीरभद्रे प्रचलिते दक्षनाशाय सत्वरं कल्पवृक्ष समुत्सृष्टा पुष्पवृष्टिर्भूतला। तुष्टुपुष्टिगणावीरं शिखिविष्टे प्रचेष्टितं चक्रुः कुतूहलं सर्वे तस्मिंश्च गमनोत्सवे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया उस समय कल्पवृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कुतूहल करने लगे। काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंडमर्दनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा एकाभिर्नव दुर्गाभिर्महाकाली समन्विता ययो दक्ष विनाशाय सर्वभूतगणैः सह। उसी समय काली कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। डाकनी शाकनी चैव भूत भ्रमत गुहेताः कुष्मांडाः परपटाश्चैव चटका ब्रह्म राक्षसाः भैरवाः क्षेत्रपालाश्च दक्ष यज्ञ विनाशकाः निरेयुस्तरितं वीराः शिवाज्ञा प्रतिपालकाः। शिव की आज्ञा के पालक डाकनी शाकनी भूत प्रमथ गुह्यक कुष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए।
तथैव योगिनी चक्रं चतुःषष्टिगणान्वितं निर्ययौ सहसा क्रुद्धं दक्षयज्ञं विनाशितुम्। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। तेषां गणानां सर्वेषां संख्यानां शृणुनारद महाबलवतां शंभो मुख्यानां धैर्यशालिनां। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उसकी संख्या को सुनिए। अर्धयाछंग कुकर्णश्च दशकोट्या गणेश्वरः दशभिकेकराक्षश्च विक्रतोष्टाभिरेव च। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विक्रत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। चतुर्खश्चा विशाखश्च नवभि परियात्रिकः खड्गि सर्वाङ्ककोऽहेरस्तथैव विक्रताननः। ज्वालकेशो द्वादशभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवः सप्तभिः समदज्जीमान् रुद्रभोष्टाभिरेव च। पञ्चभिश्चकपालीशः खड्गैः सन्तारको गणः कोटिकोटिभिरेवेह कोटिकुन्दस्तथैव च। विष्टम्भोष्टाष्टभिर्वीरैः कोटिभिर्गणसप्तमः सहस्रकोटिभिस्ताद्वसन्नाथः पिप्लस्तथा आवेशनस्तथा अष्टाभिरष्टाभिश्चन्द्रिका पुनः महावेशः सहस्रेण कोटिना गणगोवितः। कुण्डी 12 कोटिभिस्तथा पर्वतको मुने विनाशितं दक्षयज्ञं निर्ययौ गणसप्तमः। हे मुने, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वांकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदज्जीमान 7 करोड़, दुद्रह 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संतारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़, वीरों के साथ सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़, गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। कालकश्चैव महाकालस्तथैव च कोटीनां शतकेनैव दक्षयज्ञं ययौ प्रति। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। अग्निकृच्छत्र कोट्या च कोट्याग्निमुख एव च आदित्य मूर्धा कोट्या च तथा जयो धनावः सन्नाः शतकोट्या च कोट्या च कुमुदो गणः अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या गणाधिपः काष्ठागूढश्चतुष्खष्ट्रा सुकेशो वृषभस्तथा सुमन्त्रको गणाधीशस्तथा तादृशययौ। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावर 1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागूढ़ सुकेशी वृषभ और सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काकपादोदर खष्टी कोटिभिर्गणसप्तमः तथा संतानकखष्टी कोटिभिर्गणपुङ्गवः महाबलश्च 9 कोटिभिः पुङ्गवस्तथा मधुपिण्डस्तथा तातुलगणाधीशो विनिर्ययो नीरो 90 कोटीनां पूर्णभद्रस्तथैव च। निर्ययो 100 गणाधिपः। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर
60 करोड़ गणश्रेष्ठ संतानक 60 करोड़ महाबल तथा पुंगव 9 करोड़ गणाधीश मधुकंज 9 करोड़ और नील तथा पूर्ण भद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। विरूपाक्षकोटीनां चतुर्भुजा गणेश्वर कालकेतु खडाश्च पंचाश्च गणाधिपः संवर्तकस्तथा चैव पुरीशश्च स्वयं प्रभो लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको मुने। गणोऽभ्रङ्गीरिति श्रीमान् देवदेवप्रियस्तथा अशनिर्भालकश्चैव चतुष्षष्टिसहस्रकः। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष कालकेतु खडास तथा गणेश्वर 50 से 64 करोड़ संवर्तक स्वयं प्रभु पुरीश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी ऋषि अश्विनी भालक और सहस्त्र 64 करोड़ गणों के साथ चले। कोटि कोटि सहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्वृतः वीरेशो रथभ्यया वीरः वीरभद्र शिवाज्ञया। महावीर और वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ों गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। भूतकोटि सहस्रेषु प्रलयकोटिभिः रोमहर्षगणैश्चैव तथा वीरो ययोधृतम्। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमकृत स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तथा देवी महानादः शंखाश्च विविधस्वनाः जटाहरोमुखाश्चैव शंखानि विविधानि च ते तानि विततान्येव बन्धनानि सुखानि च वादित्राणि विनेतुश्च विविधानि महोत्सवे। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों और शंखों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे तथा उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूत उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। वीरभद्रस्य यात्रायां सबलस्य महामुने शंकुनान्यभवंस्तत्र भूरिणि सुखदानि च। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे वीरभद्र यात्रा वर्णनं नाम 63 अध्यायः।